चलिए आज हम लोग संविधान स्टार्ट करते हैं। भारत का संविधान। ये संविधान क्या है? संविधान एक है जो कि हमारे देश को, संविधान एक देश का मौलिक कानून है जो कि ये सरकार और देश के बीच ये कानून स्थापित करता है चलाने के लिए। किसी भी चीज़ को चलाने के लिए एक कानून होना चाहिए। तो ये हमारे देश को चलाने के लिए क्या है? एक संविधान एक कानून है जिसके तहत हमारे देश में कानून जो चल रहा, सरकार के विभिन्न तरह के कानून जो भी चीज़ है इसमें स्थापित करते हैं। संविधान, हमारे देश का संविधान एक लिखित संविधान है जो कि सबसे बड़ा संविधान, लिखित संविधान अपने भारत देश का ही है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग संविधान, भारत का संविधान। भारत के संविधान में अभी जो अनुसूची है वर्तमान में, अनुसूची 12 है और भाग 22 है और अनुच्छेद 395 है। तो एक एक करके इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। भाग 22 है के बारे में। भाग 1 के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। भाग 1 में क्या है? भाग 1 में है कि संघ राज्यों का संघ है। भारत एक क्या है? भाग 1 में जो है कि संघ और राज्य क्षेत्र। भाग 1 में क्या है? संघ और राज्य क्षेत्र। संघ और राज्य क्षेत्र या अनुसूची 1 से 4 के बीच आता है, या 1 से 4 तक। भाग 1 संघ और राज्य क्षेत्र अनुसूची 1 से 4 तक आता है, जो कि हम लोग एक एक करके अनुसूची देखते हैं, कैसे डिटेल्स में पढ़ते हैं। भाग 1 में क्या है? संघ और राज्य क्षेत्र। भाग 1 में क्या है? संघ और राज्य क्षेत्र। संघ और राज्य क्षेत्र मतलब क्या? संघ, ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में हम लोगों को डिटेल्स जानकारी ये देती है। भाग 1 संघ और राज्य क्षेत्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। यह अनुच्छेद 1 से 4 तक के अंतर्गत आता है। भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 के बीच। तो आइए हम लोग अनुच्छेद 1 को देखते हैं। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद में एक में क्या कहता है? अनुच्छेद 1 में क्या कहता है? भारत राज्यों का संघ है। क्या है भारत? भारत क्या है? एक राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 में क्या कहता है? भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। तो इसमें कितने अभी वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में ये अनुच्छेद 1 बताते हैं।
कुल कितना है 28 राज्य प्लस 8 यूटी, ठीक है 8 यूटी। संघ, ये संघ क्या चीज़ है? संघ एक क्या है? भारत एक राज्यों का संघ, संघ एक यूनियन, इसका ये क्या है? यूनियन है, भारत राज्यों का यूनियन है। यूनियन का ये यूनियन को हम लोग 3 तरह में बांटते हैं। यूनियन को हम लोग कितने तरह में बांटते हैं? 3 तरह में, जो कि इस प्रकार है। यूनियन कै प्रकार का है? 3 प्रकार का। कौन कौन? एक कन्फेडरेशन, एक फेडरेशन और एक यूनियन। कौन कौन से हैं? कन्फेडरेशन, फेडरेशन और यूनियन। कौन कौन से हैं? कन्फेडरेशन सी, फेडरेशन, कन्फेडरेशन, फेडरेशन और यूनियन। इसका हिंदी क्या होता है? परिसंघ। और ये संघ, फेडरेशन संघ। और ये भी क्या आता है? संघ, यूनियन भी संघ। अब आइए हम लोग जानते हैं ये कन्फेडरेशन क्या है, फेडरेशन क्या है और यूनियन क्या है। एक एक करके सभी के बारे में जानते हैं। तो ये फेडरेशन किसे कहते हैं? मतलब फेडरेशन क्या है या किसे कहते हैं? फेडरेशन वैसे देश को कहते हैं, क्या है फेडरेशन? वैसे देश को कहते हैं जिसे राज्य आसानी से टूटकर देश का निर्माण कर सके या करते हैं। कन्फेडरेशन में क्या होता है कि कोई भी राज्य, जैसे एक देश का राज्य हुआ, जैसे अपने भारत में 28 राज्य हैं, तो यह राज्य टूटकर आसानी से एक देश का निर्माण कर सकते हैं। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? कन्फेडरेशन, परिसंघ। क्या कहेंगे हम लोग इसको? परिसंघ। और फेडरेशन क्या है? एक संघ है। फेडरेशन क्या है? एक संघ है। संघ में क्या आता है कि कोई भी देश टूटकर ये अपना देश बना सकता है। इसको क्या कहेंगे? फेडरेशन क्या आता है? इसमें क्या आता है? इसमें कोई भी संघ टूटकर अपना एक अलग देश बना सकता है। इसको क्या कहेंगे? फेडरेशन। और यूनियन क्या कहें? यूनियन किसे कहते हैं? यूनियन क्या है? देखिए यूनियन क्या? यूनियन एक भारत राज्यों का संघ है, जो कि भारत अपना क्या है? यूनियन है। इसमें जो राज्य मिल जाता है वह टूटता नहीं है। वह क्या होता है? यूनियन में जो भी राज्य मिल जाता है तो वह टूटता नहीं है। भले राज्य, जैसे कि ये अपना भारत देश है, तो भारत देश में कितना 28 राज्य है। जैसे अपना समझ लीजिए कि आंध्र प्रदेश एक राज्य है। इससे क्या है? टूटकर तेलंगाना अलग हुआ है, वो भी एक अलग राज्य बना है। ये आपस में राज्य टूट फूट सकते हैं, लेकिन ये क्या है? ये अपना एक अलग देश नहीं बन सकता है। राज्य आंध्र प्रदेश से टूटकर तेलंगाना बन सकता है, लेकिन तेलंगाना एक देश नहीं बन सकता है। ये किसमें कहा गया? ये अपना यूनियन में कहा गया है। इसीलिए
भारत राज्यों में टूट सकता है, लेकिन ये अलग अपना एक देश नहीं बना सकता है। ठीक है। तो आइए अब हम लोग अनुच्छेद 2 के बारे में पढ़ते हैं। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 2 यह कहता है कि संसद विदेशी राज्यों को मिला सकता है। मतलब कहने का मतलब है क्या यह अनुच्छेद 2 कहता है कि भारत संसद जो है विदेशी राज्य, किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है। यह किसमें कहा गया है? यह अनुच्छेद 2 में कहा गया है। किसी विदेशी राज्यों को अनुच्छेद 2 क्या कहता है? किसी संसद किसी विदेशी राज्यों को मिला सकती है। यह किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 2 में कहा गया है क्या कि संसद किसी विदेशी राज्यों को मिला सकती है। जैसे एग्जाम्पल पे आइए देखिए, एग्जाम्पल में 16 मई 1975 है। तो 16 मई 1975 में भारत में कौन सा राज्य मिला है? कौन सा राज्य मिला है? सिक्किम। कौन सा राज्य मिला है 1975 में? सिक्किम। सोलह मई 1975 में सिक्किम राज्य भारत में मिलाया गया है। तो यह किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 2 के अंतर्गत। अनुच्छेद 2 यह कहता है कि संसद किसी विदेशी राज्य को मिला सकती है अनुच्छेद 2 के तहत। तो किसको मिला है? 16 मई 1975 को सिक्किम राज्य को मिलाया गया है। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 2 के अंतर्गत। तो आइए इसी तरह अब हम देखते हैं अनुच्छेद 3 के बारे में। इसको मिटाते हैं। अनुच्छेद अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? अनुच्छेद 3 क्या कहता है? अनुच्छेद 3 यह कहता है कि संसद वर्तमान में किसी भी राज्यों को परिवर्तन कर सकता है। राज्यों में क्या करता है? परिवर्तन कर सकता है। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? संसद वर्तमान में किसी भी राज्य में परिवर्तन कर सकता है। यह किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 3 में कहा गया है क्या? संसद वर्तमान राज्यों में परिवर्तन कर सकता है।
उनके नामों में परिवर्तन कर सकता है। संसद में परिवर्तन कर सकता है। राज्यों में परिवर्तन कर सकता है, उनके नामों में परिवर्तन कर सकता है। जैसे यूपी है, यूपी अभी है, और यूपी के जैसे उसका नाम है उत्तर प्रदेश, किसी अपने बिहार का राज्य का नाम है यूपी का उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश नाम उनके नामों में परिवर्तन कर सकता है। जैसे उनका नाम रख सकता है, क्या रख सकता है कोई भी नाम उसका, जैसे श्री राम राज्य ही रख सकता है, क्योंकि वहाँ अयोध्या का मंदिर है, राम जी का मंदिर है। तो इसी तरह उसका कुछ भी नाम वहाँ के सरकार, इसके वर्तमान में संसद, वहाँ के वो मुख्यमंत्री नहीं, हमारे संसद द्वारा वर्तमान में राज्यों में परिवर्तन या फिर नामों में परिवर्तन कर सकते हैं। यह किसमें कहा गया है? यह अनुच्छेद 3 में कहा गया है। राज्यों में परिवर्तन कहने का मतलब क्या? बिहार से जैसे झारखंड अलग हुआ है, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ है, तो छत्तीसगढ़ अलग हुआ है। इसी तरह राज्य में परिवर्तन भी कर सकता है, और राज्य के नामों में भी परिवर्तन कर सकता है। परिवर्तन कर सकता है। अब आइए अनुच्छेद 4 के बारे में हम लोग जानते हैं, क्या कहता है 4। अनुच्छेद 4 क्या कहता है, पता है किसी को? अनुच्छेद 4 क्या कहता है? संसद 2 और 3, अनुच्छेद 2 और 3 जो है उसमें अगर परिवर्तन करता है या कुछ भी करता है, तो उसमें राष्ट्रपति या कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। क्या करेगा? अनुच्छेद 4 में कहता है अनुच्छेद 3 में किसी प्रकार का अगर परिवर्तन करता है तो उसमें राष्ट्रपति भी हस्तक्षेप नहीं करेगा, कोई भी उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक, अनुच्छेद 4 में क्या कहता है कि वो 2 और 3, अनुच्छेद 2 और 3 में अगर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन या चेंज करता है संसद, तो उसमें राष्ट्रपति किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेगा, कोई भी उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तो ठीक है, आज यहीं तक अनुच्छेद 4 तक रहने दीजिए, अगले क्लास में फिर आपको हम आगे बताएंगे।